चलते चल पड़े अपनी अपनी राह। सूत जी महाराज बताते हैं सनकादिक ऋषियों, जो गाय के द्वारा संतान हुई थी, जो पुत्र हुआ था, उसका नाम पड़ा है गोकर्ण महाराज। और जो धुंधली की जो बहन थी, उसने अपने पुत्र को लाकर के जो दिया था, उसका नाम पड़ा धुंधकारी। धुंधकारी और गोकर्ण महाराज धुंधकारी दोनों आत्मदेव जी के पास रहते हैं, लेकिन दोनों का पालन पोषण हो रहा है, एक ही समान दोनों का पालन पोषण हो रहा है। आत्मदेव जी बहुत ही प्यार करते हैं दोनों बच्चों से, लेकिन सूत जी महाराज बताते हैं सनकादिक ऋषियों, जब धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं तो दोनों संतानों की जो प्रकृति थी उसमें परिवर्तन आने लगा है। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगे। खल नीचे धुंधकारी लेकिन वैश्याओं के घर जाने लगा। गोकर्ण जहाँ भी जाते हैं, खा जाता जय जयकार वहाँ। पर धुंधक की धुंधलियों से मच जाता हाहाकार वहाँ। आज श्री सूत जी महाराज बताते हैं सनकादिक ऋषियों, जब दोनों बालक बड़े हुए हैं गोकर्ण और धुंधकारी, तो दोनों की संगति बदल गई। दोनों की संगति बदल गई क्योंकि किसी कवि ने लिखा है कि एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक वृक्ष होता है परीक्षित महाराज, एक वृक्ष है, उसी वृक्ष से एक डाली कट करके अर्थी में चली जाती है, एक डाली कट करके हवन में चली जाती है। कितना एक ही वृक्ष की दोनों डालियां हैं, लेकिन किस्मत कितना जुदा जुदा है। एक डाली हवन में गई, एक डाली अर्थी में गई। एक पालने में झूले, एक पत्तों पे पड़ा है।
श्री सूत जी महाराज बताते हैं सनकाद ऋषियों, दोनों पुत्र एक ही पिता की संतान हैं। दोनों पुत्र एक ही पिता के संतान हैं, लेकिन दोनों की संगति अलग हो गई। दोनों की संगति, दोनों के विचार अलग हो गए। गोकर्ण महाराज सुबह से संध्या तक भगवान की भक्ति करते, सभी से प्रेम भाव से रहते, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। लेकिन धुंधकारी इतनी गलत रास्ता में चला गया कि वैश्याओं की संगति करने लगा। वैश्याओं की संगत करने लगा, माता पिता को प्रताड़ित करने लगा ही। आज सूत जी महाराज बताते हैं सनकाद ऋषियों, जब आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा कि हमारी संतान जिसके लिए मैं प्राण देने के लिए जा रहा था, आज वो इतनी गलत रास्ता में है कि वैश्याओं की संगति करने लगा ही। वैश्याओं की संगत करने लगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि इससे तो अच्छा यही होता कि मेरे कोई संतान नहीं होती। अरे ये तो वैश्याओं की संगति करता है, चोरी डकैती करता है, लूटमार करता है, सभी को बहुत कष्ट पहुंचाता है। तो आज आत्मदेव जी गोकर्ण महाराज से कहने लगे हैं कि हे बेटा, ये धुंधकारी बहुत ही गलत रास्ते में जा रहा है, इसका कल्याण कैसे होगा। गोकर्ण महाराज कहने लगे, पिताजी अब उसका कल्याण तो भगवान ही करेंगे। अगर आप से नहीं ये देख जा रहा है तो आप ऐसा करिए कि आप इस घर को छोड़ करके जंगल को चले जाइए। तो आज आत्मदेव जी उस घर को छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। जंगल को चले गए, सभी तीर्थ स्थान में भ्रमण करने लगे। इधर सूत जी महाराज बताते हैं सनकाद ऋषियों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन गोकर्ण महाराज भी मन में विचार किया कि ये धुंधकारी से ये घर तो बहुत ही भ्रष्ट हो चुका है, यहाँ पर भगवान की भक्ति मैं कैसे कर सकता हूँ। आज गोकर्ण महाराज भी उस घर को छोड़ करके चले जाते हैं। आज जब गोकर्ण महाराज भी उस घर को छोड़ करके चले जाते हैं तो इधर धुंधकारी और धुंधकारी की माँ धुंधली रहने लगी। जब धीरे धीरे करके रहने लगे हैं दोनों, थोड़ा समय व्यतीत हुआ तो एक दिन धुंधकारी ने मन में विचार किया कि ऐसा करते हैं कि हमारी मैया के पास जो धन है, जो भी ये इसके पास पुराना धन होगा, पैसा, उसको हम ले लेते हैं और अपनी माँ को इस घर से निकाल देंगे और वैश्याओं को ला करके रखने लगेंगे। तो आज उस धुंधकारी ने अपनी माँ धुंधली को बहुत प्रताड़ित करने लगा, मारने लगा है। कहने लगा है कि बताओ वो धन कहाँ है, मुझे धन चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे धन की बहुत आवश्यकता है। तो आज धुंधकारी जब इस प्रकार से कहा है तो माँ रोने लगी, कहने लगी है कि हे बेटा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास में कुछ नहीं है, मुझे छोड़ दे। क्योंकि कहा है किसी ने कि दिया जन्म जिसने तुमको रुलाना ही पाप है। दिया जन्म जिसने तुमको रुलाना ही पाप है। दिया
दिया जन्म जिसने तुमको रुलाना ही पाप है। परीक्षित महाराज, अगर इस संसार में आप लोग से पूरा परिवार सुखी है, अगर आपकी बूढ़ी माँ घर में रो रही है, उसका हृदय आपसे बहुत दुखी है, तो आपका ये जीवन व्यर्थ है। आप कहीं भी तीर्थ स्थान चले जाइए, कितना भी बड़ी तीर्थ स्थान चली जाइए, कितना भी पूजा पाठ करिए, लेकिन अगर आपके घर में आपकी माँ दुखी है तो सब व्यर्थ है। क्योंकि माँ का जो उपकार है, माँ का कर्ज कोई अदा नहीं कर सकता है। माँ का कर्ज तो स्वयं भगवान भी नहीं अदा कर पाए। माँ का कर्ज स्वयं भगवान भी नहीं चुका पाए, तो हम आप तो एक तुच्छ प्राणी हैं। तो इसलिए आपके घर में आपकी माँ अगर दुखी है, आप कितना भी पूजा पाठ करिए, कितना भी तीर्थ स्थान चले जाइए, सब व्यर्थ है। आज धुंधकारी अपनी माँ को बहुत प्रताड़ित किया। माँ रो रही है, कहने लगी कि हे बेटा, सुबह जो भी धन होगा मैं तुझे दे दूंगी। आज धुंधकारी वहां से चला जाता है। सूत जी महाराज ने बताया, जैसी ही सुबह हुई, धुंधकारी अपने घर में आया तो देखा है कि घर में एक कुआं था। उसी कुएं में धुंधकारी की माँ धुंधली गिर करके अपने प्राणों को त्याग दिया है। धुंधली कुएं में गिर करके अपने प्राणों को त्याग दिया। और परीक्षित महाराज प्राणों को क्यों नहीं त्यागती, जब उसके पास में कुछ था नहीं। जब कुछ नहीं था तो मन में विचार करने लगी कि इस पापी के हाथों से मरना तो मैं आत्महत्या कर लूँ, उससे मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन इस अत्याचारी पापी धुंधकारी के हाथों से मरना मुझे कल्याण नहीं है। तो आज धुंधकारी ने जब देखा कि मेरी माँ मर चुकी है, इधर जितनी भी बस्याएं थी धुंधकारी लेकर के उसको अपने घर में रखने लगा है। सूत जी महाराज ने बताया, हे सनकादिक ऋषियों, धुंधकारी बस्याओं को ला करके रखने लगा और धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता गया। एक दिन सभी बस्याओं ने मन में विचार किया कि ये धुंधकारी बहुत अत्याचारी है, लूट मार करता है, डकैती करता है, एक ना एक दिन अवश्य पकड़ा जाएगा। और जब ये पकड़ा जाएगा तो इसके साथ में हम भी पकड़ी जाएंगे। तो आज बस्याओं ने जब इस प्रकार से विचार किया, धुंधकारी आया। शाम का समय भोजन करके धुंधकारी जब लेट गया है तो सभी बस्याओं ने धुंधकारी को पकड़ लिया। धुंधकारी को सोते समय पकड़ लिया है। आज धुंधकारी ने देखा कि जिस बस्याओं के कारण मैंने अपने माता पिता को इतना कष्ट दिया है, मेरी माँ भी मर चुकी, मेरे पिता मेरे भाई इस घर को छोड़ करके चले गए। आज उन बस्याओं ने मुझे पकड़ लिया है। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये आज मेरी मृत्यु कर देगी। सूत जी महाराज बताते हैं, सनकादिक ऋषियों, बस्याओं ने जलती हुई लकड़ी का कोयला जैसे ही धुंधकारी के मुंह में डाला है तो धुंधकारी की आवाज नहीं निकल रही है, आवाज नहीं निकल रही है। आज जलती हुई लकड़ी का कोयला ठेस ठेस करके धुंधकारी के मुंह में आज जैसे ही बस्याएं इस प्रकार से धुंधकारी को मार रही हैं तो धुंधकारी की मृत्यु हो जाती है। बस्याओं ने धुंधकारी को मार दिया है। जिन बस्याओं के कारण धुंधकारी ने अपनी माँ अपने पिता को नहीं समझा, आज उन बस्याओं ने धुंधकारी को ही मार दिया। क्योंकि कहते हैं परीक्षित महाराज,
मान को आए हो वैश्या के घर में जइयो ना। आज जब धुंधकारी को उन वैश्याओं ने मार दिया है कि उनकी भी यही दशा होगी, जिनको वैश्या प्यारी होगी, जो सगे पति की भई न हो वो भला किसी की क्या होगी। आज वैश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया है। जब धुंधकारी को मार दिया तो धुंधकारी का कल्याण कैसे हो। परीक्षित महाराज, धुंधकारी प्रेत योनि को चला गया, उसे प्रेत यानी भूत योनि मिली, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, वो अनेक रूप को धारण करने लगा। आज जब इधर बहुत समय व्यतीत हुआ, गोकर्ण महाराज तीर्थ स्थान से वापस आए और जिस जगह पर उस धुंधकारी को मार करके दफनाया था, उन वैश्याओं ने उसी जगह पर गोकर्ण महाराज जब रात्रि में शयन करने लगे हैं, सोने लगे हैं, तो आज वो धुंधकारी अनेक रूप में आने लगा, अनेक रूप में आने लगा, भूत प्रेत अनेक रूपों में आने लगा। और जिस प्रकार से वैश्याओं ने उसे मारा था, सारा हाल बताया है गोकर्ण महाराज से। तो आज गोकर्ण महाराज मन में विचार करने लगे कि मेरे भाई धुंधकारी का कैसे उद्धार होगा, किस प्रकार से उद्धार होगा। यह प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, इसे किस प्रकार से उद्धार हो। श्री सूत जी महाराज 88,000 सनकात ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। बताया है सनकात ऋषियों, जैसे ही सुबह हुई गोकर्ण महाराज ने पूजा किया और सूर्य भगवान को जल दिया। जल देने के बाद में आवाहन किया है तो भगवान सूर्य आए और कहने लगे कि हे गोकर्ण महाराज, तुम्हारे भाई धुंधकारी का उद्धार जब श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान कराओगे तब तुम्हारे भाई धुंधकारी का उद्धार होगा। आज भगवान सूर्य के कहने पर गोकर्ण महाराज ने एक सुंदर सा व्यास आसन बनाया है और सभी देवी देवताओं को स्थान दिया, धुंधकारी को भी स्थान दिया है। परीक्षित महाराज एक काली झंडी पर 7 पोर के बांस में आज धुंधकारी को गोकर्ण महाराज ने स्थान दिया। जो आपके यहाँ भी काली झंडी लगी है, ये भूत प्रेत का स्थान है। इसमें जितने भी आपके गांव के, जितने भी आपके क्षेत्र के भूत प्रेत होंगे, इसी झंडी में विराजमान हो जाएंगे और उनका स्थान वहीं पर रहता है। अगर वो कथा को श्रवण करना चाहें तो वहीं से कथा सुन सकते। तो धुंधकारी को एक 7 पोर का बांस में धुंधकारी को काली झंडी पर स्थान दिया। धुंधकारी उसी काली झंडी पर बैठ करके कथा को श्रवण करता रहा। जैसे ही एक दिन व्यतीत होता, एक पोर फट जाती, दूसरा दिन व्यतीत हुआ, दूसरा पोर फट गया, तीसरा दिन व्यतीत हुआ, तीसरा पोर फटा। इसी प्रकार से जब 7 दिन व्यतीत हुए तो बांस के 7 पोरों फट जाते हैं। आज जब बांस के 7 पोर फट गए, श्री सूत जी महाराज बताते सनकात ऋषियों, आज स्वर्ग से विमान आया, भगवान के पार्षद लेने आए धुंधकारी को। और जब धुंधकारी को लेने आए तो अन्य श्रोता भी बैठे थे, अन्य श्रोता भी बैठे थे। कहने लगे गोकर्ण महाराज, ये तुम्हारा भाई धुंधकारी बहुत अत्याचारी था,
लूट मार डकैती करता, वैश्याओं को भी रखा, अपनी माँ का भी मृत्यु का कारण है, इसका तो उद्धार हुआ, इसके लिए स्वर्ग से विमान क्यों आया। गोकर्ण महाराज कहने लगे, श्रोताओं, इसने भगवान की कथा को भाव के श्रद्धा के साथ में श्रवण किया है और उस कथा को श्रवण करके उसका मनन भी किया है। और ये नहीं परीक्षित महाराज कि आपने यहाँ पर कथा सुनी और घर में जा कर के भूल गए कि शास्त्री जी ने क्या सुनाया था, उसका ध्यान नहीं किया, उसका मनन नहीं किया, तो कथा सुनने का कोई मतलब नहीं। कथा सुनने का कोई मतलब नहीं। आप कथा कहीं भी जाएं सुनने, तो कथा अगर पूरी तो याद नहीं होगी, अगर 1 घंटा कम से कम कथा सुनी है तो अगर उसमें से आपको 2-4 शब्द तो याद हो ही जाना चाहिए। तो आप उसका मनन करिए, आप कथा का मनन करिए कि हम कथा श्रवण करने गए, हमने क्या सुना, व्यास जी ने क्या सुनाया, तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो धुंधकारी ने कथा को श्रवण किया और उस कथा का मनन भी किया था, इसलिए धुंधकारी के लिए स्वर्ग से विमान आया। क्योंकि सभी श्रोता नहीं होते हैं परीक्षित महाराज, सभी श्रोता नहीं होते, कुछ सोते और सरौते भी होते हैं। कोई कोई तो नींद भी मार लेते, क्यों भैया, नींद भी मार लेते हैं, सरौते भी होते हैं। क्योंकि कहते हैं कि सब श्रोता